नंदिनी आई रे। हे भगवान, ये कैसी मुश्किल परीक्षा ले रहे हो आप हमारी। हमने आपसे 7 जन्मों का साथ मांगा था। आज उनको हमें अलग करना पड़ रहा है। हम धर्म के आगे मजबूर हैं। जब आकाश की गांव में शादी हुई थी तब हमने उस शादी का सम्मान किया था, और आज जब आकाश और बिजली की शादी हुई है तो हमें उस शादी का भी सम्मान करना होगा, क्योंकि हम 7 जन्मों के गठबंधन का विरोध नहीं कर सकते। नंदिनी, नहीं, जो आप सोच रही हैं मैं वो नहीं हूँ, मैं बिजली हूँ। मेरा आज का दिन सकुशल जाए, इसलिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। इस नकली ढोंग के लिए तुम्हें घर वाले शाबाशी दे सकते हैं, हम नहीं। ये मत सोचना कि हमने तुम्हें घर में रहने की इजाजत दी है तो तुम नंदिनी की जगह ले लोगे, क्योंकि तुम्हारी शक्ल भले नंदिनी जैसी है लेकिन तुम नंदिनी जैसी नहीं हो। हमारी नंदिनी, उसके दिल में सेवा भाव, अपनापन, और तुम्हारे दिल में लालच, फरेब, मक्कारी। एक औरत होने के बावजूद तुमने एक दूसरी औरत का घर बर्बाद कर दिया। मुझे नहीं पता कि मुझे स्वीकारने के लिए आपकी क्या शर्त है, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं आकाश जी से बहुत प्यार करती हूँ। बचपन से यही सुना कि प्यार के आगे हर कोई झुकता है। देखिएगा, मेरा आकाश जी के लिए प्यार देखकर मुझे आप खुद आकाश जी की जिंदगी में जगह देंगी। तो देखते हैं कि कौन जीतता है, तुम्हारा ये जबरदस्ती वाला प्यार या हमारे नंदिनी का भक्ति भरा प्यार। आकाश को पानी फिलेंगे, साम दाम दंड भेद सब लगा दूंगी। किसी भी हालत में वो नंदिनी मेरे आगे कभी नहीं टिक पाएगी। नहीं, मैं दादी की बात किसी भी कीमत में नहीं मानने वाला, क्योंकि मेरी पत्नी वो बिजली नहीं, तुम हो नंदिनी। उसके साथ नाम जोड़ना तो दूर, मैं उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। कितना बड़ा बेवकूफ हूं जो उसे पहचान नहीं पाया मैं। लानत है मुझ पे, लानत है। तुम और नंदिनी पति पत्नी नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। अंग्रेजी हीरो, खुद को तकलीफ दे के कोई फायदा नहीं है। दादी माँ धर्म के आगे नहीं झुकेगी, हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। अंग्रेजी हीरो, सबकी परवाह है लेकिन मेरी नहीं। तुम समझती क्यों नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। अंग्रेजी हीरो, हमारा प्यार सच्चा है और सच्चे प्यार की कभी हार नहीं होती। देखिएगा, एक दिन हमारा प्यार जरूर जीतेगा। भले ही आज दादी माँ हमें अलग कर रही हो, लेकिन हमारा भाग्य हमें एक जरूर करेगा। अंग्रेजी हीरो, के लिए हमें अलग होना होगा। अंग्रेजी हीरो, हमें अलग होना पड़ेगा।
भाई, इतनी मुश्किल से हमें अंग्रेजी हीरो का प्यार मिला था, फिर काहे छीना आपने वो हमसे? लेकिन हम हार नहीं मानने वाले। हमारी और अंग्रेजी हीरो की प्रेम कहानी वो पूरी जरूर होगी। हम और अंग्रेजी हीरो एक दिन एक जरूर होंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें काहे ना आ जाए। ये क्या बदतमीजी है कि बालों का पानी मेरे चेहरे पे क्यों मार रही हो? अरे मोहिनी, तुम तो रोने लगी। मैं तो ऐसे ही बोल दिया था। ये लो पानी दो, लो। देखो मोहिनी, मैं तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं करना चाहता। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन जैसी पत्नी मैंने सोची थी वैसी तुम बिल्कुल नहीं हो। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। प्यार कोई खांसी जुकाम तो है नहीं है जो कभी भी कहीं भी हो जाएगा। तुम समझदार हो, आई होप तुम मेरी बात समझोगी। एक दिन ऐसा जरूर होगा कि आपको हमारे शरीर का नहीं, हमारे प्यार का वजन दिखेगा। हम आपको अपना बना कर रहेंगे नील जी। मनहूस कहीं की सुबह सुबह रसोई में क्या करने आई है? दादी, अब क्या किया हमने? अब क्या किया? नहीं मालूम कि आज दोनों नई बहुओं की पहली रसोई की रस्म है। अब शगुन कर दिया। माफ कीजिएगा, हमें सच में नहीं पता था कि उनकी आज पहली रसोई है। अब कीजिएगा तो कौन खोल के सुन। वो दोनों नई बहुएं इस घर की असली बहुएं हैं, समझे? और तू सिर्फ आकाश की नाजायज इसे सुमित्रा ने खैरात में इस घर में रहने की जगह दी है। कहाँ जा रही? ये साफ कौन करेगा? तेरा फोटो में टंगा हुआ नानू आएगा ऊपर से साफ करने। उसका ही साफ कर जल्दी, चल। जल्दी कर। मनमूस कहीं शीशी शीशी शीशी। नई नवेली दुल्हन, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन। चलो दोनों बड़ी दादियों के पैर छुओ। खुश रहे, खुश रहे। जाओ, अब जाके अपनी पहली रसोई बनाओ। पर याद रखना, पहली रसोई में दुल्हन सिर्फ खाना ही नहीं पकाती, बल्कि अपने ससुराल वालों के दिल में जगह भी बनाती और अपने संस्कारों से वो साबित करती है कि वो घर की आदर्श बहू बन सकती है या नहीं। ये रस्म तुम दोनों के लिए एक परीक्षा है। उम्मीद करती हूँ इस परीक्षा में आप दोनों खरी उतरोगे। जी सासू। हाँ जी दादी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतरें। मेरी धन लक्ष्मी, मेरी महंगी वाली काजू कतली, फिकर मत कर, तू ही जीतेगी। बढ़िया से खाना बना, चल कम। मम्मी
आज तो हमारी बैंड बजने वाली है। छोटी दादी ने रसोई के नाम पे आदर्श बहू की परीक्षा रख ली है। अब हम क्या करें? आपको तो पता है कि हम खाना बनाने में एकदम डब्बा गुल है। मेरी फूल कुमारी, तू चिंता मत कर। तेरी मम्मी तेरी छोटी दादी को मुंह तोड़ जवाब देगी। हम तेरे घर के दरवाजे पर एक खाने से भरा टिफिन छोड़ जाएंगे। तू वो खाना सबको खिला देना। बाकी तब तक रसोई में जाकर करछी और बेलन घुमाने का झूठा नाटक करती रहे। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। भले ही मुझे खाना बनाना ना आता, लेकिन इस देसी घी की दुकान को तो हरा कर ही रहूंगी। अच्छा जी, ये तो रेडियो से सुन सुन के खाना बनाया जा रहा है। बेटा बिजली, तुमने शादी तो धोखे से कर ली, लेकिन हमें धोखा देकर कभी जीत नहीं पाओगी, समझी? अब देखो हम कैसे नचनिया से नचाते नचाते खाना बनवाते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे आलू की सब्जी बनाने का तरीका। पहले कढ़ाई में तेल डालिए। अब आप आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और कढ़ाई में मसालों को तेल के साथ भून लें। अब आप उल्टे पैर को आगे करो, कमर को बाहर निकालो और अपने ठुमके को आगे पीछे करो। सारे मसाले डाल दें। जब तक मसाले पूरी तरह भुन नहीं जाते, तब तक इसी प्रक्रिया को जारी रखिएगा। अब आलू को मसाले के साथ मिलाने से पहले 3 बार कमर को गोल गोल घुमाइए। घुमाते रहिए। बस अब आलू डालिए और पकने दीजिए। अब इन स्टेप्स को एक साथ मिलाना है और डांस करना है। अरे वाह, खाने के साथ साथ नाचना, मतलब खाना भी और मनोरंजन भी। अब ये बोल ही रही है तो मैं डांस करूंगी। अब ये वीडियो सुमित्रा दादी को दिखाएंगे, ताकि इस नचनिया के लिए आदर्श बहू बनना नामुमकिन हो जाए। सुमित्रा बहू तो भाई हमारी ही जीतेगी, क्यों नीलमा? दादी, ये देखना क्या हाल हो गया हमारे शहर का। अभी मैसेज आया है कि आजकल शहर में कोई साइको आदमी आया है, घर के बाहर टिफिन में बॉम्ब रख के चला जा रहा है। टिफिन में बॉम्ब? बम? न्यूज में ये भी लिखा है कि आप भी सावधान रहें, वरना टिफिन वाला आपके घर से ज्यादा दूर नहीं है। हाय हाय हाय। हम लोग को सावधान रहना पड़ेगा। नाचने के चक्कर में मेरी सब्जी जल के राख हो गई। देसी घी का खाना मुझसे बेहतर हो गया तो ये मुझसे जीत गई तो। ये क्या बना रही है? कुछ खास बना रहे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। हम अमीर लोग ना ऐसे ही खाना बनाते हैं, बिना गैस जले। हाँ, ये ऐसे ही बनता है, हेल्दी फूड है ना इसलिए। और वैसे सब्जी का कलर तो पीला होता है, पर तुम्हारी सब्जी का कलर काला क्यों है? और इसमें से धुआं भी आ रहा है। तुझसे मतलब?
वाली आदर्श बहू, तेरा खाना हमने तेरे घर के दरवाजे पर रख दिया है। जो खिला दे अपने ससुराल वालों को और दिखा दे अपना कमाल। दादी ये बाहर टिफिन किसने रखा? टिफिन बॉक्स? अरे हैं? कोई भी इस टिफिन बॉक्स को हाथ में लगाना। हो सकता है शायद ये वही टिफिन बॉक्स हो जिसमें अभी मैं खबर बता रहा था इसके बारे में। लगता है आज हमारा दिन ही खराब है। अब कैसे बोले इन सबको कि इस टिफिन में बॉम्ब नहीं खाना है। दादी हमें पुलिस को जल्दी से जल्दी फोन करना चाहिए ताकि वो बॉम्ब स्क्वाड लेकर आ सके। तब तक आप सब लोग इस टिफिन बॉक्स से दूर रहिएगा। एक काम करती हूँ, मम्मी को कॉल लगाती हूँ। अरे नंदिनी नंदिनी सुनो, बॉम्ब है। नंदिनी बस लगाओ, दूर हो जाओ उससे। अरे उठा लिया तो बाहर लेके जा चंटो, अकेली मर। पहले देख तो लीजिए इसमें है क्या। ये तो खाना है, किसने भेजा ये सब? ये खाना कामना चाची की प्यारी समधन लीला जी ने भिजवाया है ताकि उनकी बेटी आदर्श बहू बन सके। मोहिनी, तुम धोखे से परीक्षा पास करना चाहती हो? तुम हमको धोखा देना चाहती हो? तुम्हारे पास 30 मिनट है। 30 मिनट के अंदर तुम अपने हाथों से खाना बनाकर हमारे डाइनिंग टेबल पे रखोगी। समझ में आया तुम्हें? अब जाओ यहाँ से और जाकर खाना पकाओ। जली हुई दाल। मुझे बहुत जोर से भूख लगी, चल बाहर से खा के आते हैं। आप लोग के भी लेके आते हैं। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम खाना लाए हैं। तुम दोनों को अगर आदर्श बहू बनना है तो नंदिनी से सीखो कि कैसे आदर्श बहू बना जाता है। इस तरीके से धोखेबाजी करके तुम कभी किसी का दिल नहीं जीत सकती, क्योंकि दिल जीतने के लिए दिल लगाकर काम भी करना पड़ता है, जो तुम दोनों कभी नहीं कर पाओगे। सासू माँ, इस चंटू मैया का कुछ तो करना ही पड़ेगा। प्रभु, हमसे हमारी जिंदगी की खुशियां छीनी जा रही। पहले हमसे हमारे सुहाग को छीना, फिर हमारे सम्मान को छीना और अब अभी मरती दादी हमसे हमारा ससुराल छीनना चाहती है। प्रभु, इस मुश्किल घड़ी से निकलने का कोई रास्ता दिखाइए। उन शक्तिशाली लोगों से हम कैसे लड़े प्रभु? नंदिनी, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन अच्छाई के सामने हार ही जाती है। मत भूलो कि रावण जैसे शक्तिशाली को हराने वाला भी एक साधारण मनुष्य ही था।
जिन्हें आज दुनिया श्री राम के नाम से जानती है। अब स्वयं हमें रास्ता दिखाने आए। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए प्रभु। सच्चे भक्तों को राह दिखाना और सच्चे भक्तों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। जब जब भक्त मुसीबत में श्री राम को पुकारेंगे, तब तब राम अवश्य आएंगे। जय श्री राम। हार मत मानो नंदिनी, अपने साहस को अपना अस्त्र बनाओ। वही अस्त्र तुम्हारे जीवन के रावण का अंत करेगा। जो आपकी आज्ञा प्रभु। बाकी घबराना मत, मैं हमेशा तुम्हारी हिम्मत बन के तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें कि तुम बहुत जल्द अपने जीवन के मुसीबतों का हल ढूंढ लोगी। जय श्री राम। राम जी, आपने सिर्फ हमें दर्शन ही नहीं दी, बल्कि अपनी मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत दी है। हमें ऐसा लगता है कि हमें आपके दर्शन के लिए आपके घर अयोध्या वाले मंदिर में जरूर जाना चाहिए। कहे कि हम जानते हैं, यह आपका संदेश है कि अगर हम वहां जाके पूजा करेंगे तो हम अपनी शादी को मुसीबतों से निकालने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। राम जी, अगर आप हमें अपने घर अयोध्या वाले मंदिर बुलाएंगे तो हम अवश्य आएंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.